कावड़ यात्रा में नाम जिहाद, नॉनवेज जिहाद के बाद अब थूक की एंट्री हो गई है। मामला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी का है, जहां कावड़ पर एक मुस्लिम शख्स ने थूक दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने जैसे तैसे करके मामले को शांत कराया। अब पूरे विवाद पर सियासत 7वें आसमान पर है। पहले नाम बताने पर हंगामा, फिर नॉनवेज खाने में विवाद, अब कावड़ यात्रा में थूक जिहाद। यूपी की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में एक बार फिर हंगामा बढ़ता दिख रहा है। पहचान विवाद और नॉनवेज खाने पर मचा घमासान अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में कावड़ यात्रा के दौरान नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब उस्मान नाम के शख्स ने कावड़ पर थूक दिया। कावड़ खंडित होते ही शिव भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। आप विश्राम कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? विश्राम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे। चल के मैं मुंह धो रही थी, लड़के के नीचे भाई कावड़ थी, साथ ही थे ये जिनके कावड़ थूका है। अच्छा, कितने लीटर की कावड़ थी आपकी? 101। 25 जून को दिल्ली के रहने वाले अंशुल शर्मा 101 लीटर गंगा जल की कावड़ और उसकी बहन मुस्कान 31 लीटर गंगा जल की कावड़ लेकर अपने साथियों के साथ हरिद्वार से चले थे। सोमवार को कावड़ियों की टोली मुजफ्फरनगर के पुरकाजी पहुंची। आरोप है कि पुरकाजी में उस्मान नाम के शख्स ने कावड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने एक्शन में आने में देर नहीं की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे माफी मंगवाई गई। साथ ही हरिद्वार से दोबारा कावड़ मंगवाकर कावड़ियों को आगे रवाना किया गया। मुजफ्फरनगर में सामने आए थूक जिहाद के बाद हिंदू संगठन एक बार फिर गुस्से में है। हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि कावड़ को थूक जिहाद जैसे जघन्य पाप से बचाना है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी सीधी हमारी आस्था से खिलवाड़ है। हमको धोखे में रखकर हमारे संग छल किया जा रहा है और कानूनन प्रावधान है कि अपनी पहचान छुपाकर अगर कोई व्यापार करता है और धोखा देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। कावड़ पर जारी विवाद में सियासी तड़का भी खूब लग रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार का मौका नहीं गंवाया। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। ये सब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की सोची समझी रणनीति है कि समाज में विभेद पैदा करो, समाज में दंगा फसाद कराओ, समाज में वोट बैंक खड़ा करो। क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर रहा है। 12 से 17 तक जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और इस सूबे में समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार रही है। हमेशा दंगा फसाद कराना, गुंडई को बढ़ावा देना, अराजकता को बढ़ावा देना। कावड़ियों पर भोले की भक्ति का रंग जैसे जैसे चढ़ रहा है, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं और सियासी सूरमा अपने नफे नुकसान के हिसाब से विवाद को हवा देने में लगे हैं।